चार दोस्त एक गैरेज में प्रवेश करते हैं जहां वे एक मशीन पर काम कर रहे हैं जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को कम करने के लिए बनाई गई है। हालांकि वे खुद भी इसके सही कार्य के बारे में अनिश्चित हैं। वे सभी एक मेज पर बैठे लिफाफे पैक कर रहे हैं। वे इस बात से निराश हैं कि उनके किसी भी पेटेंट से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है। अपनी मशीन के लिए पैलेडियम की आवश्यकता होने पर वे इसे कारों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स से निकालते हैं। अगले कुछ दिनों तक वे मशीन पर काम करते रहते हैं। आखिरकार उनमें से दो, अरुण और एब, इसे गुप्त रूप से परीक्षण करना शुरू करते हैं। सब कुछ सेट करने और अपने काम की सावधानी पूर्वक समीक्षा करने के बाद वे मशीन चालू करते हैं। मशीन अजीब तरीके से व्यवहार करती है और फिर अपने आप बंद हो जाती है। अरुण टिप्पणी करता है कि उसने कुछ नहीं किया। फिर दृश्य एब की ओर बदलता है जो फर्श पर बेहोश पड़ा दिखाई देता है। कुछ क्षण बाद उसे आरोन का फोन आता है जो उसे बाहर मिलने के लिए कहता है। बातचीत के दौरान वे स्टेक या टैको लेने को लेकर बहस करते हैं जिसमें एब जोर देता है कि वह स्टेक खरीदने की स्थिति में नहीं है। अरुण विषय बदलते हुए एब को बताता है कि मशीन स्थिर है। फिर वह एब को दिखाता है कि मशीन उनकी आपूर्ति से अधिक वोल्टेज उत्पन्न कर रही है। एब का मानना है कि यह शायद सस्ती बैटरियों की वजह से हो सकता है। आरोन दोनों बैटरियों को डिस्कनेक्ट कर देता है लेकिन फिर भी मशीन चलती रहती है। मशीन कुछ मिनटों के बाद धीरे धीरे बंद हो जाती है। अपनी खोज के महत्व को समझते हुए वे इसे बाकी दो दोस्तों से छिपाए रखने का फैसला करते हैं। वे एब की गर्लफ्रेंड रेचल के पिता थॉमस को प्रभावित करने के लिए कुछ पार्टियां आयोजित करते हैं इस उम्मीद में कि वे उनसे फंडिंग प्राप्त कर सकें। हालांकि वे अब भी मशीन के बारे में चुप्पी साधे रहते हैं इस डर से कि वे किसी के द्वारा शोषित न हो जाए। महीनों बीत जाते हैं लेकिन वे अब भी नहीं जानते कि मशीन वास्तव में क्या करती है। एक दिन जब आरोन पार्क में बैठा होता है तो एब उसके पास आता है। एब अरुण से कहता है कि वह उस दोपहर काम छोड़कर उसकी कुछ छोटी मोटी चीजों में मदद करे। बदले में वह उसे अब तक की सबसे रोमांचक चीज दिखाने का वादा करता है। एब एक सरसों के पैकेट को दिखाता है जो फफूंदी से ढका हुआ है। वह समझाता है कि इतनी मात्रा में फफूंदी आमतौर पर प्रयोगशाला में लगभग 1 महीने में विकसित होती है या प्राकृतिक रूप से लगभग 6 वर्षों में, और वे इतनी मात्रा हर 5 दिनों में साफ कर रहा था। वे मशीन के अंदर एक घड़ी को 1 मिनट के लिए रखते हैं और जब वे उसे बाहर निकालते हैं वह 1347 मिनट आगे बढ़ चुकी है। एब समझाता है कि मशीन में समय के 2 बिंदु हैं, एक ए एंड और एक बी एंड जो 1 मिनट के अंतर पर स्थित हैं। जब कोई वस्तु एक छोर से प्रवेश करती है तो वह इन दोनों बिंदुओं के बीच लगभग 1300 बार घूमती है और उसी छोर से बाहर निकलती है जिससे वह प्रवेश करती थी। एब कहता है कि यदि कोई सचेत प्राणी मशीन में प्रवेश करे तो वह बी एंड से अंदर जाकर ए एंड से बाहर आ सकता है, यानी वह समय में पीछे यात्रा कर सकता है। वे मशीन का एक बड़ा संस्करण बनाने का निर्णय लेते हैं। एब अरुण को एक स्टोरेज यूनिट सुविधा पर ले जाता है। वहाँ अरुण हैरान रह जाता है जब वह एब के एक और संस्करण को उसी सुविधा में प्रवेश करते हुए देखता है। एब अरुण को दिखाता है कि उसने पहले ही मशीन बना ली है। उस रात अरुण बेचैनी में सो नहीं पाता। अगले सुबह वह एब से कहता है कि वह वही सब दोहराना चाहता है जो एब ने पहली बार मशीन का उपयोग करते समय किया था। एब उसे काम से छुट्टी लेने और स्टोरेज फैसिलिटी जाने के लिए कहता है। वह अरुण को हिदायत देता है कि वह अपनी कार सड़क से दूर पार्क करे और मशीन चालू करने के लिए 15 मिनट का टाइमर सेट करे। इसके बाद एब फील्ड की ओर रवाना हो जाता है। अरुण एब से टाइमर का उद्देश्य पूछता है। एब समझाता है कि जिस क्षण मशीन चालू होगी ठीक उसी क्षण वे उससे बाहर निकलेंगे। वे एक होटल का कमरा किराए पर लेते हैं और पूरी तरह से खुद को अलग थलग कर लेते हैं। समय बिताने के लिए वे साथ में खेल खेलते हैं। कुछ समय बाद वे ऑक्सीजन टैंक उठाते हैं और देखते हैं कि उस दिन किस स्टॉक का सबसे अधिक मुनाफा हुआ था। वे स्टोरेज रूम जाते हैं, मशीनों को बंद करते हैं और उनके पूरी तरह बंद होने से ठीक पहले उनमें प्रवेश कर जाते हैं। 6 घंटे भीतर बिताने के बाद वे बाहर निकलते हैं और खुद को उसी दिन की सुबह में पाते हैं। वे तुरंत स्टॉक्स खरीदकर मुनाफा कमाने की योजना बनाते हैं। बाद में घर पर वे अपनी पत्नियों से बात करते हैं कि अगर उनके पास 400 अरब डॉलर होते तो वे क्या करते। अरुण कहता है कि वह अपने बॉस की नाक पर घूंसा मारना चाहता है। एब हैरान हो जाता है क्योंकि आमतौर पर अरुण अपने बॉस का बचाव करता है। अरुण समझाता है कि वह ऐसा तभी करेगा जब वह समय में पीछे जाकर खुद को रोक सके। बाद में एब उसे समझाता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इसी दौरान अरुण की पत्नी अटारी में चूहों की शिकायत करती है। अरुण जोर देकर कहता है कि वे पक्षी हैं, लेकिन उसकी पत्नी तर्क देती है कि उनकी आवाज पक्षियों जैसी नहीं है। अरुण अपनी पत्नी को मशीन के बारे में बताना चाहता है लेकिन एबे इसका सख्ती से विरोध करता है। अरुण यह भी सुझाव देता है कि उन्हें एक बड़ी मशीन बनानी चाहिए ताकि अधिक लोग उसमें समा सकें, क्योंकि वर्तमान मशीन एक ताबूत जैसी लगती है। दूसरी ओर एबे उनके बाकी 2 दोस्तों को इसके बारे में बताने के पक्ष में है।
है, लेकिन इस बार अरुण असहमत होता है। समय यात्रा से बाहर निकलने के बाद अरुण और एबे अपने दिनचर्या में लौट आते हैं। अरुण देखता है कि एबे के कपड़ों पर खून लगा है और एबे को अरुण की नोटबुक पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अरुण अपने कान से खून बहता हुआ महसूस करता है। तभी उनके दो अन्य दोस्त गैरेज में प्रवेश करते हैं। एबे कहता है कि गैरेज को कीटनाशक से छिड़कने की जरूरत है। इस पर उनमें से एक दोस्त मजाक में कहता है, क्या हीरो पहले से हमें बता नहीं सकता था? यह सुनकर एबे चौंक जाता है और पूछता है कि वे उसे हीरो क्यों कह रहे हैं। वे बताते हैं कि अरुण ने रेचल के पूर्व प्रेमी को रोक दिया था, जो शॉटगन लेकर अंदर आया था। एबे गुस्से में अरुण को डांटता है कि उसने अपनी पत्नी और बच्चे के बावजूद खुद को बेवजह खतरे में डाल दिया। अगले दिन वे एक होटल के कमरे में खुद को पूरी तरह से अलग थलग कर लेते हैं, लेकिन तभी अरुण का फोन अचानक बजने लगता है। एबे नाराज हो जाता है और अरुण को याद दिलाता है कि उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे रहना था। यह अरुण की पत्नी होती है, जो रात के खाने के बारे में पूछ रही होती है। एबे उसे चेतावनी देता है कि वह फोन को समय में पीछे लेकर न जाए। बाद में वे दोनों मशीन में प्रवेश करते हैं और फिर बाहर आते हैं। वे एक खेल देख रहे होते हैं। वे खाने जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में अरुण का फोन फिर से बजने लगता है। अपनी गलती का एहसास होते ही वह एबे से माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि वह भूल गया था कि फोन उसकी जेब में था। यह वही फोन कॉल होती है जो पहले आई थी। एबे अरुण से पूछता है कि क्या वह ठीक महसूस कर रहा है और दोनों पुष्टि करते हैं कि वे बिल्कुल ठीक हैं। उसी रात एक बच्चा कार के अलार्म बजा रहा होता है। एबे अरुण को जगाता है और एक पैराडॉक्स के साथ प्रयोग करने का सुझाव देता है। वे अरुण के बॉस के घर जाते हैं, उसे घूंसा मारते हैं और फिर समय में पीछे जाकर उस बच्चे को डराते हैं ताकि उनके डबल्स पूरी रात चैन से सो सकें और यह बातचीत कभी हो ही ना। मशीन की ओर जाते हुए वे राचेल के पिता थॉमस को अरुण के घर के बाहर कार में बैठे देखते हैं, जैसे वह उनका पीछा कर रहे हों। अरुण बताता है कि उसने थॉमस को उसी दोपहर पहले साफ सुथरा देखा था, लेकिन अब उनकी दाढ़ी 2-3 दिन की बढ़ी हुई लग रही है। एबे राचेल के फोन पर कॉल करता है और थॉमस से बात करता है, जिससे साबित होता है कि कार में बैठा थॉमस भविष्य से आया है। अरुण कार से बाहर निकलता है और थॉमस का पीछा करता है। वे उसे फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। संदेह होता है कि उसने समय यात्रा के लिए किसी मशीन का इस्तेमाल किया होगा। एबे अरुण से पूछता है कि क्या उसने थॉमस से मशीनों के बारे में बात की था। अरुण इससे इनकार करता है और सवाल एबे पर ही पलट देता है, यह बताते हुए कि हर बार जब एबे थॉमस के करीब जाता है तो वह बेहोश हो जाता है। यहाँ तक कि जब वे 2 कमरों से अलग होते हैं तब भी थॉमस अचेत अवस्था में ही रहता है। एबे ने गुप्त रूप से एक फेल सेफ मशीन को 4 दिनों तक चालू रखा था। वह इसे इस्तेमाल करके समय में पीछे जाकर टाइम मशीन के आविष्कार को रोकने और सब कुछ सामान्य करने की योजना बनाता है। एबे 4 दिन पीछे जाकर अपने मूल स्वरूप को बेहोश करने के लिए ड्रग्स देता है। इसके बाद दृश्य बदलता है, जहां अरुण एक पार्क में बैठा हुआ दिखाई देता है। यही पल फिल्म की शुरुआत में भी दिखाया गया था। वे पहले जैसी ही बातचीत करते हैं, लेकिन इस बार एबे कहता है, मैं थक गया हूँ, जबकि अरुण बिना किसी बदलाव के अपनी पिछली बातचीत दोहराता रहता है। अचानक एबे जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद खुलासा होता है कि अरुण अपने ईयरपीस के जरिए उनकी पिछली बातचीत सुन रहा था। अरुण समझाता है कि इस मोड़ पर आमतौर पर वे एक चर्चा करते। एबे अरुण से पूछता कि वह स्टोरेज मैनिफेस्ट की व्याख्या कैसे करेगा और क्यों एबे के नाम पर 2 स्टोरेज यूनिट दर्ज हैं। जब अरुण स्टोरेज यूनिट पर जाता है तो उसे पता चलता है कि फेल सेफ अब भी चालू है। मशीन की मॉड्यूलर डिजाइन के कारण वह एक मशीन को मोड़कर दूसरी के अंदर रख सकता है, जिससे उसके पास समय यात्रा के लिए एक अतिरिक्त मशीन हो जाती है। समय में पीछे जाने के बाद अरुण अपने मूल स्वरूप को बेहोश कर देता है और उसे अटारी में बंद कर देता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसकी पत्नी की पहले की शिकायतें चूहों के बारे में नहीं थीं। फेल सेफ वाले अरुण अतिरिक्त मशीन का उपयोग करके दिन की शुरुआत में वापस यात्रा करता है। जब अतिरिक्त मशीन वाला अरुण उसे काबू करने की कोशिश करता है तो वह लगातार समय यात्रा के कारण बहुत थका हुआ होता है और असफल हो जाता है। इसके बजाय दोनों अरुण आपस में बातचीत करने लगते हैं। अतिरिक्त मशीन वाला अरुण पहले ही पूरा दिन जी चुका होता है और उसने सभी घटनाओं को रिकॉर्ड कर लिया होता है। यही योजना फेल सेफ वाले अरुण की भी थी। इसका एहसास होने पर फेल सेफ वाला अरुण वहां से चला जाता है। स्थिति को समझाने के बाद वह एबे को एक रिकॉर्डिंग देता है, जिसे सुनते हुए एबे को उससे बातचीत करनी होती है। इस बातचीत के दौरान अरुण खुलासा करता है कि उसने ही राचेल के पूर्व प्रेमी को पार्टी में बुलाया था। वह जोर देकर कहता है कि एबे को राचेल की सुरक्षा के लिए दखल देना होगा, लेकिन एबे हिचकिचाता है। अरुण समझाता है कि उसका
पूर्व प्रेमी मानसिक रूप से अस्थिर है और राचेल को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें हस्तक्षेप करना ही होगा। एबे सहमत हो जाता है। वह यह भी नोटिस करता है कि वे अब पहले की तरह लिख नहीं पा रहे हैं। यह संकेत मिलता है कि उन्होंने इस स्थिति को कई बार दोहराया है, हर लूप में अपनी कार्रवाइयों को सुधारते हुए, जब तक कि वे सही परिणाम प्राप्त नहीं कर लेते। यह केवल उनका दूसरा प्रयास नहीं है, उन्होंने पिछली गलतियों को व्यवस्थित रूप से ठीक किया है। अंततः वे शॉटगन से गोलियां निकाल देते हैं। गनमैन अंदर आता है, लेकिन एबे सफलतापूर्वक अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। बाद में अरुण और एबे एयरपोर्ट पर बातचीत करते हैं। अरुण एबे से देश छोड़ने का आग्रह करता है, यह समझाते हुए कि वह उनके मूल रूपों से पासपोर्ट चुराने की योजना बना रहा है। हालांकि एबे जाने से इनकार कर देता है। वह तर्क देता है कि उनके मूल रूप अनिवार्य रूप से मशीनों का निर्माण जारी रखेंगे। एबे मशीन को नष्ट करने का इरादा रखता है ताकि उनके मूल रूप इसे कभी बना न सकें। वह अरुण को चेतावनी देता है कि वह कभी वापस न आए। फिल्म के अंत में अरुण एक विशाल मशीन जो एक वेयर हाउस के आकार की है का निर्माण करता है, जहां वह फ्रेंच बोलने वाले मजदूरों के साथ काम कर रहा है। यह स्पष्ट नहीं होता कि यह अरुण फेल सेफ मशीन से आया है या अतिरिक्त मशीन से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।